हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस 2024 का जो पेपर हुआ उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से आप टैकल कर सकते थे यदि आपने पेपर लिखा है, और यदि आप पेपर लिखने वाले हैं आने वाले टाइम में तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में उनको कैसे ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि मैथ्स ऑटोमेटिकली एक सब्जेक्ट है जिसको बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि यार पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रेशो का क्वेश्चन है, और ये रेशो दे रखा है ABCD का रेशो दे रखा है √3, √4, √3, √2 और √1, ठीक है, √1। और आपसे वैल्यू पूछी है कुछ स्क्वायर करके और डिवाइड करके, ठीक है। तो पहले तो इसको स्क्वायर करेंगे, तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर और D स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर रेशो में तो कुछ वेरिएबल भी आता है, बट वेरिएबल लोगे तो सब में स्क्वायर आ जाएगा, वो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो पहला पूछा माइनस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, और नीचे है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस का D स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं एकदम छपाक से। हाँ, छपाक से करेंगे। तो वो A स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1 अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 4 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 में से 4 के 2, और ये बचेगा 1 + 1, ठीक है। तो अगेन हो जाएगा 2/2, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इस बच्चे ने गलत मार्क किया जिसका ही पेपर है, बट 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। स्पीड दे रखी है 4 कार की, दैट इज 2u, 3u, 4u और xu, और टाइम दे रखा है आपको xt, 4t, 3t और 2t, और ये जो डिस्टेंस है होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस सेम है, सारी कार सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, किसी का भी डिस्टेंस निकालने से हो जाएगा 12 ut, तो इसका भी कितना आना चाहिए 12 ut, भाई डिस्टेंस तो सेम ही है, तो डिस्टेंस आता है स्पीड इनटू टाइम, तो 2u इंटू xt, तो ut से ut मर गया, तो 2 × 6 = 12, x की वैल्यू डायरेक्टली 6 आ जाएगी। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। मैं भी थोड़ा फास्ट मोड में हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। क्वेश्चन नंबर 3 ये रेशो का क्वेश्चन है। m रेशो n पूछता है 1 और 2, और b और q बोलता है 3 और 4, तो आपसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2m + 4p। फ्री के नंबर थे तो 3q + n, ठीक है, फ्री के नंबर थे। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, प्लस p की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 3q, q की वैल्यू 4 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा 12 और 2 14, और ये भी हो जाएगा 12 और 2 14, तो रेशो आ जाएगा 1:1, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, राइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आपको फॉर्मुला आता होता तो ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो मैं आपको बता दूं डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है D3, मतलब D3 बोले तो SI3 बल्कि CI3, क्योंकि ज़्यादा तो CI होने वाला है, माइनस SI3 बोले तो 3 साल का डिफरेंस दे रखा है और 3 इयर्स। कंडीशन अप्लाइड, प्रिंसिपल सेम होना चाहिए दोनों पे, और R भी दोनों पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फॉर्मूला बोलता है क्या, P × R/100 का होल स्क्वायर और R/100 प्लस का 3, तो वैल्यू चिपका देनी है यहाँ पर। हाँ, वैल्यू चिपका दो, तो 10,000 ये हो जाएगा 5/100 का होल स्क्वायर इंटू 5/100 प्लस का 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000। अब बच्चे यहाँ भी दिमाग लगाते सॉल्व कर दे, तो आपको डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, तो नीचे 10,000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 25 इंटू वही 20 या 63, 20 या 60 और 1 61/20, तो 5 चौके 20, 55 25, 305/4, जो कि आ जाएगा 76.25। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। एक फॉर्मूला और बता दूं, यदि ये डिफरेंस 2 साल का होता है, 2 साल का CI/SI का डिफरेंस, तो D2 का फॉर्मूला मैं येलो कलर से लिखता हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, दैट इज यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। D2 होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। तो D2 बोले तो डिफरेंस है 2 साल के CI/SI का, जब आपके पास प्रिंसिपल और रेट सेम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का दे रखा है। ये बोलता है पर्सन बॉट ए बुक एट 3/4 ऑफ हिज लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बोले तो मार्क प्राइस, जो टैग प्राइस होता है। तो 3/4 का मतलब क्या है कि 4 रुपये यदि मार्क प्राइस है, 4 रुपये यदि मार्क प्राइस है, तो पर्सन ने उस बुक को 3/4 पे खरीदा, मतलब 3 रुपये पे खरीदा है,
ठीक है। अब बेचा कितने पे है, इसका 50% ज़्यादा पे, तो इसका 50% कितना होगा 2, तो इस पर्सन ने 6 पे बेचा, भाई 3 पे खरीद के 6 पे बेच दिया, तो बच्चा बता देगा प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसको इतना तो आता ही होगा। तो 3 का प्रॉफिट कितने पर, 3 पर इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 100% प्रॉफिट कमा लेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। थैंक्स टू SSB क्रैक, क्योंकि वहीं से PDF मैंने डाउनलोड करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉल्यूशन तो मेरे खुद के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर एंगल दे रखा आपको रेगुलर पॉलीगन का, हाँ, तो ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स -2 × 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, और ये होता है 360 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से। तो ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन बोले तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो इनका डिफरेंस दे रखा है, हाँ, तो इनका डिफरेंस मतलब n-2 × 180 अपॉन n माइनस 360 अपॉन n, ये वैल्यू आपको 144 दे रखी है, तो 180 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, n-2 अपॉन n माइनस का 2 अपॉन n, ये हो जाएगा 144, तो n माइनस का 4 अपॉन n, और ये हो जाएगा 144/180, तो 36 चौके 144, 36 पंजे 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5n - 20, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे 5n - 20, और ये हो जाएगा 4 × n 4n, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी n की वैल्यू 20 आएगी, मतलब नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 20 है। किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला आता होता तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लेता, और जब भी वैल्यू पुटिंग करा करो तो पहला ऑप्शन 1 रखो, उसका D रखो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लास्ट ऑप्शन दे देता है, तो बच्चा पहले A लिखता है, फिर B लिखता है, फिर C लिखता है, इतनी देर में तो टाइम चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करी होगी, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक इक्वेशन है x² - का 2x + का 1 = 0, तो इसके सम ऑफ रूट्स कितने हैं, आप बोलोगे सर इसके सम ऑफ रूट है 2, और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हैं, POR जिसको बोलते हैं 1, लेकिन क्या दुनिया में एक अकेली ऐसी इक्वेशन है जिसके सम ऑफ रूट 2 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, ऐसा तो नहीं है, देयर आर सो मैनी इक्वेशंस, हाँ। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में k से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x² - का 2x + का 1 0, तो जैसे जैसे k चेंज होता रहेगा वैसे वैसे इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट उसके सम ऑफ रूट और उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम ही आएंगे। इट मीन्स व्हाट, कि जिस बच्चे ने इसको मार्क किया होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर C को, वो तो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट -100 दे रखा है, तो इसलिए आपको आंसर जो मार्क करना था, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सच इक्वेशन हैविंग द डिफरेंट रूट्स, राइट, हैविंग द डिफरेंट रूट, ये बात समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने इसको अप्लाई करा, मान लो मैंने k की वैल्यू 2 लगा दी, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 4x प्लस का 2 = 0। अब इसके सम ऑफ रूट अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट अलग हो जाएंगे, बट जो बेसिक इक्वेशन है वही रहेगी। यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास वही इक्वेशन वापस आ जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर A वुड बी द राइट आंसर एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है px, x³ प्लस का 3x² माइनस का 6x माइनस k, और इसकी 2 एक 0 दे रखी है। 2 0 देने का मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 इसमें लगाऊंगा तो आपको पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, 0 मिल, हाँ, तो 0, ये हो जाएगा 2³ प्लस 3 × 2 का स्क्वायर माइनस का 6 × 2 माइनस का 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8, 4 × 12 माइनस का 12 माइनस का 1, तो 12 ने 12 को मार दिया, तो 8 माइनस a 0 के बराबर, तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी, आपसे बोलता है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर जीरोस, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8 आ गई, तो आपको बाकी जो रूट्स हैं वो भी निकालना है और उनका स्क्वायर करना है, हाँ, उनका क्या करना था, स्क्वायर करना था, हाँ। तो कुछ बच्चे इसमें कोशिश करते हैं कि इसमें अलग अलग रूट निकालते हैं, हाँ, अलग अलग रूट निकाल के आपको दिक्कत हो सकती थी। व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द, ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, दैट इज px हो जाएगा आपके पास x³ माइनस का 3x² माइनस का 6x और माइनस का 8 हो गया, हाँ। तो एक रूट तो आपको 2 आ गया, तो बाकी 2 रूट भी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, हाँ। अगर मैं निकालना चाहूँ तो दोनों रूट निकाल देता हूँ, तो हम इसमें क्या करेंगे, x - 2 और x - 2 3 बार लिखेंगे, क्योंकि एक रूट आपको पता चल चुका है। तो x³ बनाने के लिए यहाँ पे x² की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा x³ माइनस का 2x², हाँ।
और माइनस का 3x², ऑलरेडी माइनस का 2x आ चुका है तो माइनस का x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² प्लस का 2x, तो ये देखो माइनस का 3 बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये इसी इक्वेशन से ये बनाना है आपको। तो माइनस प्लस का 2x और है आपके पास माइनस का 4 माइनस का 6, तो प्लस का 2 माइनस का 6 को आपको कितना करना चाहिए, माइनस का 8 करना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8x और है कुछ पंगा हो गया क्या ब्रदर पा, कुछ तो पंगा हो गया ठाकुर। अच्छा a की वैल्यू 8 है प्लस का, हाँ तो लेकिन माइनस तो आएगा। ओहो कुछ तो पंगा हो गया ठाकुर, एक की वैल्यू 8 आएगी क्या भाई, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 थी, 12 6 दूनी 12, तो 12 ने 12 मार दिया, तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। योप्स, तो x³ माइनस का 2x² माइनस का x, ओहो ओहो प्लस का 2x माइनस का 6, यार कुछ तो पंगा हो गया, कुछ तो पंगा हो गया राइट, कुछ तो पंगा हो गया, तो पंगा बड़ा वो भारी हो गया यार, कैसे करेंगे इसको। 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको तसल्ली से देख लेता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया यार, कैलकुलेशन में एरर, क्योंकि 2 0 दे रखा है। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओ माय डियर फ्रेंड्स, कितना आंसर होएगा इसको, जस्ट होल्ड अ मिनट। हाँ देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते देखते जाएगा कहाँ भाई, जाएगा कहाँ। तो x² x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x का क्यूब माइनस का 2x², तो माइनस का 3 करना है तो हमने माइनस का x² माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 6, तभी तो बनेगा होगा। कोई बात नहीं, हम कुछ और तरीके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ एरर पकड़ में नहीं आ रहा, तो px हो गया x³ प्लस का 3x² माइनस का 6x माइनस का 8, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मान लेते हैं इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, हाँ अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, हाँ अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये होता है माइनस का b/a, तो यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, d, माइनस का b/, बोले तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करता हूँ टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, तो ये होता है माइनस का b/a c/a, तो c/a, क्योंकि माइनस का b/a होता है, फिर c/a होता है, और फिर d/a होता है माइनस का, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 6, हाँ तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 6। अच्छा उसके बाद इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट यदि हम लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा का एक साथ, तो ये होता है माइनस का d/a, तो माइनस ऑफ माइनस 8/1 दैट इज़ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाली बात पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस गामा² प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये वाली वैल्यू तो दे ही रखी है, कितना, माइनस का 3 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको p मान लेते हैं थोड़ी देर में, हाँ p प्लस का 2 इंटू ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 6, तो p की वैल्यू हो जाएगी 9 और 6 भाई, p की वैल्यू माइनस का 12 और इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा, तो 21 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी में बच के जाएगा कहाँ, मैं करना तो था ही था, मेरे पास तो बहुत तरीके हैं, बट मेरे हिसाब से ये भी आपको आना चाहिए, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। वैसे दिमाग में आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आई थिंक परेशान तो नहीं करेगा। t = cos 79, हाँ ओके, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब इसका हाइपोटेन्यूज 1 है, एक ट्राइंगल बना लेंगे, यहाँ पे 79 डिग्री है फॉर एग्जांपल 79, तो बेस है आपके पास t, हाइपोटेन्यूज 1, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर, राइट। तो आपसे बोलता है कॉसेक 79 डिग्री और 1 माइनस कॉस 79 डिग्री की वैल्यू, तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज है 1 और परपेंडिकुलर है 1 माइनस का t स्क्वायर, बात समझ में आ गई होगी। इंटू 1 माइनस कॉस 79 तो आपको दे रखा है t, 1 माइनस t दे ही रखा आपको, ठीक है। तो
तो ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ √1 माइनस टी इंटू √1 प्लस टी, एक ही बात है। और 1 माइनस टी को हम लिख सकते हैं √1 माइनस टी इंटू √1 माइनस टी, राइट। एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास जो बच्चों ऊपर रूट में 1 माइनस टी और नीचे रूट में 1 प्लस टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये बहुत प्यारा सवाल था सच में, मतलब ये जो सवाल था ये बच्चों को मतलब परेशान कर देगा, हाँ? अगर दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ आपको बात बताता हूँ, मान लेते हैं मैं आपसे बोलता हूँ अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं एक इक्वेशन के, तो इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो बच्चा सोचेगा क्यूब रूट बनेगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, बट बनेगी कैसे। तो जब भी आपके पास रूट्स पता हो, हाँ जब भी आपके पास रूट्स पता हो तो इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा x माइनस अल्फा, रूट्स को माइनस कर दो x में से, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, और इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। जिसको ये दिमाग में बात क्लिक करी होगी उसी से क्वेश्चन हुआ होगा। मैं बता सकता हूँ ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो px आ गया, हाँ qx, हाँ px, हाँ तो qx कितना होगा qx। तो लेकिन यहाँ पे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो px हो जाएगी आपके पास पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो qx है उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और गामा और लैम्डा। तो qx जो बनेगा बच्चों ये बनेगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस लैम्डा, ठीक है। अब ऊपर बोलता है px माइनस qx, मतलब माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ सब्ट्रैक्ट करना px में से qx को। तो पीले कलर से लिखें ना, पीले कलर से तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो जब आप लिखोगे px माइनस qx, बहुत ही खूबसूरत सवाल था वाकई में यार ये। तो ये बच्चों बनेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो कॉमन है 3 ब्रैकेट, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो है वो कॉमन है, क्या है कॉमन। तो बचेगा क्या आपके पास x माइनस डेल्टा और माइनस का x प्लस का लैम्डा। तो x ने x को मार दिया, तो ये बचेगा आपके पास x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और ये बचेगा लैम्डा माइनस डेल्टा, लैम्डा माइनस डेल्टा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आंसर है, थोड़ा सा छुटकू करते हैं ना इसको, छुटकू, हाँ छुटकू हो गया। अरे ऊपर को चला जा भाई, ये मेरे प्रभु, हाँ ठीक है। अब आपके पास px माइनस qx की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करना है। तो px माइनस qx और डिवाइड करना है इसको x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा से। तो आपको देख के पिक्चर दिमाग में बच गई होगी, सर ये तो कॉमन ही आ जाएगा यहाँ से, x माइनस अल्फा, x माइनस का बीटा, x माइनस का गामा और लैम्डा माइनस का डेल्टा अपॉन सेम नंबर x माइनस अल्फा, x माइनस का बीटा और x माइनस का गामा। तो ये कैंसिल आउट होके फाइनली बचेगा x माइनस का डेल्टा। सुपर क्वेश्चन, हाँ सुपर क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सवाल था। और ये तो मुझे इजी लगा क्योंकि मेरे आता है, जिसको नहीं आता होगा ना दिमाग में घंटी नहीं बज सकती है, तो इसलिए दिमाग में घंटी बजाना सीख लो भैया, ये भैया सीख लो। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ये भी खूबसूरत क्वेश्चन है। बोलता है कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है x cos थीटा प्लस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का p, राइट। जो थीटा जो है वो 0 से π/4 जा रहा है और इसमें कौन सी वैल्यू करेक्ट है पूछा है, ठीक है। लेकिन ये बोलता है रियल सॉल्यूशन है, इसके रियल सॉल्यूशन है, हाँ रियल सॉल्यूशन है। तो अगर इसके रियल सॉल्यूशन है तो एक्स स्क्वायर माइनस का x cos थीटा प्लस का p इक्वल्स टू 0। तो रियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। b स्क्वायर कितना है यहाँ पे, cos माइनस का cos थीटा का स्क्वायर, हाँ। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का 4p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 4p मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा,
तो यहाँ से बच्चों जो p है वो लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू यदि हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखेंगे। तो अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखोगे तो कॉस पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे। हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, हाँ क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेस देन इक्वल टू 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा भाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 होता है 1/√2 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2। तो आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा p मस्ट बी लेस देन 1/8 क्योंकि ये वाली वैल्यू 1/2 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 12 सवाल करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू। दिमाग में घंटी नहीं बजी होगी, बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड के हैं वो इसमें डिफ्रेंशिएशन मार रहे होंगे, हाँ बट आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2, हाँ ये आपके पास कोई भी एक वैल्यू दे रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में जो ऑब्जर्वेशन आए इसमें से साइन स्क्वायर थीटा तो अलग ही कर सकता हूँ मैं। तो बचेगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस का 2। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये हो गया 3 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी यदि मिनिमम वैल्यू की बात करनी है तो मिनिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। तो आई कैन से मतलब वैसे तो -1 होती है, वैसे तो -1 होती है बट स्क्वायर है ना तो 0 ही जाएगा। वैसे तो साइन थीटा -1 होता है, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 मिनिमम वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल होगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आएगी। और अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5। तो इनका डिफरेंस पूछा है वाई ओ एन ओ, तो डिफरेंस आ जाएगा 5 - 3 2 छपाक। ऑप्शन नंबर सी छपाक, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ये भी खूबसूरत सवाल है। कुछ बच्चों ने ज़्यादा दिमाग लगाया होगा वो फंस गए होंगे, बट ज़्यादा लगाने नहीं का। हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें बोलता है कि इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ABC हमने मान भी लिया, तो ये 6 ये 8 ये 10, राइट 6 ये 8 ये 10। तो आपको इसमें एक स्क्वायर बनाना है मैक्सिमम साइज़ का, स्क्वायर बनाना है मैक्सिमम साइज़ का। तो जो बच्चों ने कुछ पंगा किया होगा, मैं पंगा बता देता हूँ क्या किया होगा। इसको पहले क्लोन कर लेते हैं। 2 बना ली मैंने फिगर, ठीक है, इसलिए बनाए 2 क्योंकि देखो स्क्वायर बनाने के 2 तरीके हैं। स्क्वायर बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इस वाली साइड पे स्क्वायर बना दो, एक बन गया। किसी ने दिमाग लगाया होगा सर यहाँ पे भी बना देते हैं स्क्वायर, चलिए आपकी बात ही मान ली। तो इनमें से कौन सा स्क्वायर का एरिया सबसे बड़ा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और खूबसूरत बात है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइड बाय p + b। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी दैट इज 6 × 8 डिवाइड बाय 6 + 8, तो 48/14। तो ये हो जाएगा 24/7। तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा भाई 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/7। तो पेरीमीटर तो बाद की बात है, लेकिन आपको ए निकालना चाहिए। तो ए यहाँ से आ जाएगा दैट इज 7 × 21 और 3 बचेगा, 7 × 4 = 28, 2 बचेगा 7। तो ए की वैल्यू 3.41 आएगी। क्या दूसरा भी तरीका इसमें पॉसिबल है स्क्वायर बनाने के लिए? आपने बना दिया सर ये, तो यहाँ से ए कितना आएगा, यहाँ से ए कितना आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर इनटू बेस इनटू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय p² + b² + p × b। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं भाई 6 × 8 × 10 डिवाइड बाय p² दैट इज 6² + 8² प्लस p × b 4 मतलब 6 × 8, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों जो a की वैल्यू आने वाली है ये हो जाएगा 480/148, 6×8 = 48, ये हो जाएगा दैट इज़ 240 और ये हो जाएगा 74, हाँ 74 हो जाएगा। तो 120/37। तो यहाँ से 120/37 भाई 120/37 बड़ा या 24/7 बड़ा है, आप कैलकुलेटर कर लेना, समझदार व्यक्ति हो। हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि भैया जो ये वाला स्क्वायर है ना यही हमेशा बिगेस्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। कोई भी फिगर बना लें, अभी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसी का एरिया मैक्सिमम होगा। इसी का एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय,
समझ में आ गया? तो इसी का एरिया, इसलिए हम इसको मार्क करेंगे 96/7 को, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना नहीं था, बट ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट तो पेपर लिखेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। इनका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी बात है। बट जिनका नहीं होगा या फिर जो तैयारी अभी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत सारी बातें, सुपर बातें बताऊंगा मैथ्स के बारे में। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के? हाँ, के की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए, और ये दे रखा है 2x² माइनस का 4x प्लस का k इक्वल्स टू 0। रियल वुड्स, अगेन बोला था रियल वुड्स होता है d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac, राइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट, 0। ओके, तो बच्चों b दे रखा है यहाँ पे -4 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू k, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 8k लेस देन इक्वल्स टू 16। तो k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 16/8, तो k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 आएगी। तो बोलता मैक्सिमम वैल्यू, तो या तो 2 होगी या 2 से छोटी होगी, तो मैक्सिमम किसे मानोगे भाई? मैक्सिमम जो हम मानेंगे वो 2 को ही तो मानेंगे, 2 इसका राइट आंसर है। तो 14 सवाल खत्म हो गए। ओके, तो ये कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 15 तो कर ही देता हूँ। आपने लिखा 110, आपने लिखा 41, मीडियन की बात भी करता है, तो एक काम करते हैं ना, मीडियम, तो पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पे 41, फिर 43, 43 के बाद पहले 36 भी है ना, फिर 36 आ जाएगा। तो 36, 41, 43, भाई 36, 41, 43, 43, 43, 43, 43 के बाद रिया जी 61, हाँ 61, 61 के बाद 61 के बाद 61 के बाद 61 के बाद 71 मुझे दिख रहा है, 71, और 71 के बाद आपको देखेगा 95, 99, 92, हाँ 92 दिखेगा, फिर 93 दिखेगा, फिर 95 दिखेगा, 95, 95, 95 के बाद आप 110 दिखेगा, फिर 110 दिखेगा, फिर 127 दिखेगा। तो कितने नंबर हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हो पंगा हो गया। 41, 43, 95, 127, 99, हाँ 99 रह गया, हाँ 99 और लिख लेते हैं यहाँ पे, 99 और बीच में फंसा देते हैं, हाँ 99, जब 99 और फंस गया, ठीक है। तो 12 नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बोलता है कि अभी यहाँ पे मोड कितना है इसका? अभी जो मोड है बच्चों यहाँ पे 110, ठीक है। मीडियन कितना है इसका? तो मीडियन है बीच वाले नंबर, तो ये गया 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इनको जोड़ेंगे 92 + 93 डिवाइडेड बाई 2, तो 185/2, तो 92.5 अभी मीडियन है। ये बोलता है कि 93 को रिप्लेस कर दिया 94 से, हाँ तो भैया जी और मेरे लाल इसको हम कर दें क्लोन, हाँ क्लोन करके यहाँ पे हमने थोड़ा सा छुटकू कर दिया ना, छुटकू। तो ये बोलता है कि 93 की जगह सर लिख दो 94, हाँ 93 की जगह क्या लिख दो 94, तो 94 लिख देंगे। तो जब 93 की जगह आपने 94 लिख दिया तो अभी मोड तो उतना ही रहेगा भाई, मोड पे तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, मोड 110 होगा। अभी जो मीडियन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, बीच वाले 2 नंबर हैं 94 और 92, इनको तो 92 + 94 डिवाइड बाई 2, तो 93 अभी इसका नया मीडियन आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूछता है क्या क्वेश्चन का, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीडियन एंड द ओल्ड मीडियन इज 1, गलत हो गया भाई, डिफरेंस तो आपके पास 0.5 आएगा, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मीन एंड द ओल्ड मीन, हाँ मीन देख लेते हैं। तो मीन, इनका मीन कितना आएगा? ओल्ड वाला मीन होता है सम करना है, मुश्किल काम कर दिया है ना, तो कोई बात नहीं, जोड़ नहीं है, तो ये हो जाएगा 77। हाँ भाई न्यू मीन भी क्यों निकालना है, ठीक है। देखो न्यू मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड मीन, मैं तो इतनी मेहनत क्यों करूँगा ना, +- डेविएशन अपॉन डेविएशन अपॉन नंबर, ठीक है नंबर। तो ओल्ड मीन तो यार उतना ही रहेगा भाई, ए भी मान लो इसका ए है अभी भी ए, लेकिन अब नया क्या होगा, आपने 93 को 94 से रिप्लेस कर दिया, तो डेविएशन 1 में बन गया, तो +1 डिवाइड बाई 12 है, तो यही आपके पास डिफरेंस या वेरिएशन आ जाएगा मीन में 1/12। तो 1/12
लेस देन 1, ये बात ठीक है भाई। 1/12 तो 1 से कम होने वाला, 0.1 से कम होने वाला, तो कितना हो जाएगा 1/12, तो 12 भाई करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, तो करीब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेस देन 1.1 आएगा। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द न्यू मैन एंड द ओल्ड भी, ये 0, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन नंबर, दैट इज स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, तो मैं इसको मार्क करूंगा बी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। तो आज के वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन करे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।